गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बात कर ली थी हमारे चैप्टर नंबर 6 के बारे में, लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में, और हमने बात की थी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट तक, और आज हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर सेकंड जिसकी बात हम कर रहे हैं वो डायग्राम आपके सामने है। अच्छा, इसमें हमारे पास मैं इसको ब्रीफली एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ। एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है हमारे पास में, और यहाँ पे दो एंगल्स दे रखे हैं, POS, SOQ, ये दो एंगल्स है। अब यहाँ पे दो एंगल्स देने के बाद में दो लाइंस भी दे रखी है, और यहाँ पे आपको साइन दिख रही है। इसका मतलब ये जो वाली जो लाइन सेगमेंट है, ये जो रे है, इसने क्या किया, इस एंगल का बाइसेक्टर कर दिया, मतलब हाफ हाफ। अगर ये 60 है कंप्लीट तो 30 हो गया, अगर 90 है तो 45 हो गया। सेम चीज इधर भी इसने कर रखी है। अब इसने ये बोला है कि इस कंप्लीट को, मतलब POS को x मान रखा है, SOQ को हमने y मान लिया। हमसे ये पूछा गया है कि ROT कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी देखिए। अच्छा कैसे आएगा, हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन एंगल, तो स्ट्रेट लाइन एंगल पे हमारे पास में चाहे कितने एंगल बन जाओ डजंट मैटर, उनकी वैल्यू कितनी होनी है, 180। तो हमने पहले कौन सा लिया, POS, दूसरा कौन था, SOQ, दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 180। अच्छा, इसने इस POS का हाफ कर रखा है, SOQ का भी हाफ कर, तो सिंपल सी बात है 180 का भी हाफ हो गया। अच्छा, POS का अगर अपन हाफ कर देते हैं तो ROS यहाँ पर ले लिया जाए, और अगर SOQ का हाफ ले लिया जाए तो यहाँ पे होगा SOT, यहाँ पे कितना हो गया, 90। अच्छा, SOT और ROS और SOT का मतलब अगर अपन मिला दिया जाए तो इन दोनों में हमारे पास में कॉमन है O और S, तो बाकी कौन बच गया, ROT। मींस ROS और SOT को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो हमारे पास में इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री। ये इसका आंसर। यहाँ पे काफी लेंथी समझा रखा है, ये मैंने आपको ब्रीफ में समझा दिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3 की। एग्जांपल नंबर 3 में जो डायग्राम गिवन है, POQ, QOR, ROS, SOT, मतलब काफी सारे एंगल्स दे रखे हैं। ये आपको प्रूफ करना है कि सारा का सारा जो मैटर है वो 360 का है, तो ऐसी बात ही नहीं है इसमें। मैंने आपको कल एंगल्स बताए थे, ये एंगल्स काफी सारे टाइप्स के होते हैं, अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है। होल एंगल भी बताया था क्लास में, याद हो। होल एंगल का मतलब अगर एक स्ट्रेट लाइन पे कंप्लीट एंगल को काउंट कर लिया जाए 360 होगा, x मान लो, y, z, a मान लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां से एक हमने लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे जैसे इसने कर रखी है, इस पे ध्यान मत दो, इस पे ध्यान। हमारे पास में जो डायग्राम दे रखा था, हमने एक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है तो ऊपर की तरफ दो एंगल बने हुए हैं, इस वाई को भूल जाओ, यहाँ पे चलो एक बार इसके लिए भूल जाओ, यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे B हो गया। A और B की वैल्यू कितनी होगी, 180। नीचे C, D और E बन रहा है। अब कल वही बात, एक होता है लीनियर पेयर, एक होता है स्ट्रेट लाइन एंगल। दो बन रहे तो लीनियर पेयर, दो से ज्यादा बन तो स्ट्रेट लाइन एंगल, जबकि दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 180। तो यहाँ पे जैसे A और B की वैल्यू 180 आनी है, तो C प्लस D प्लस E की वैल्यू कितनी आएगी, 180। ये तो है लीनियर पेयर, ये है स्ट्रेट लाइन एंगल। ऐड कर दो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, मतलब कंबाइंड जो हमारे पास में ये दे रखा है 180 to 180 कितना होगा, 100, 360 वाला, ठीक है। ये आपके हो गए एग्जांपल्स। अब बात आती है हमारे पास में एक्सरसाइज नंबर 6.1 की, जो कि बहुत इजी है, बहुत इजी है। अच्छा, क्या ऑन करो 6.1 में पहला वाला हमारे पास में क्वेश्चन आता है, लाइंस AB ये और CD इंटरसेक्ट एट O। इन दोनों लाइंस ने O पर इंटरसेक्ट कर लिया, ठीक है।
इफ AOC फर्स्ट एंगल प्लस BOE सेकेंड एंगल, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 70 बन रहा है, अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद मतलब BOD 40 डिग्री दे रखा है, ठीक है, ये जो एंगल है 40 डिग्री दे रखा है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, प्लस पॉइंट। अच्छा, अब मैंने आपको कल बताया था कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स पे होते हैं जो कि इक्विवेलेंट होते हैं, इसको नाम दे दो 3 और इसको नाम दे दो 4। अब यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बनेगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल से और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। अच्छा, एंगल 1 मुझे नहीं मालूम, लेकिन एंगल 3 कितना है, 40, इसका मतलब इसकी जगह रख दो, तो एंगल 1 कितना हो गया, 40। अच्छा, उसके बाद में हमें बता रखा था कि एंगल 1 और एंगल 2 मिलकर 70 बन रहा है, 2 हमें पता ही नहीं, बट 1 की वैल्यू हमारे पास में आ गई 40 डिग्री, तो इस 70 में से इस 40 को लेस कर दो, 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री सर, इतना आ गया। अच्छा, उसके बाद में ये है स्ट्रेट लाइन, 1 2 3 हमारे पास में एंगल बने हुए हैं, तीनों की वैल्यू स्ट्रेट लाइन एंगल के अकॉर्डिंग 180 आनी है, हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है, देखो COE रिफ्लेक्स उल्टा हुआ, मतलब 360 में से अगर इसको हटा दिया जाए तो हमारे पास में रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा, इसकी वैल्यू निकाल दो, ठीक है। 2 ऑप्शन है, तो हम पहला वाला ऑप्शन कर देते हैं, दूसरा वाला ऑप्शन छोड़। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये है स्ट्रेट लाइन एंगल, इसका मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस दिस वन COE, ए होगा हमारे पास है 180, तो 1 कितना था 40, सेकंड कितना था 30, और ये कितना है पता ही नहीं, जबकि एंगल कितनी होने हैं 180, तो ये कितना हो गया 70, हटा दो इधर, 180 में से 70 जब चला गया तो 110 आ चुका, ठीक है। टोटल कितना होना है होल एंगल के अकॉर्डिंग 360, तो 360 में से 110 को हटा दो, ये लो सब, 360 में से मैंने 110 को हटा दिया, तो ये बन गया 250 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास में आंसर। अब मैंने इतना सब क्यों किया, टैग निकाल सकता था, लेकिन BOE भी तो पूछा था, BOE 30 डिग्री, ये इसका आंसर हो गया, कोई दिक्कत है। अच्छा, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ क्वेरीज हो तो पूछ सकते हो, वीडियोस आपके पास में है। अच्छा, सेकंड की बात करते हैं, ये और भी इजी है, लाइंस हमारे पास दे रखी है x y m n, वही सेम चीज, दोनों में इंटरसेक्ट कर दिया, दोनों में युद्ध हो गया, 0 पे इंटरसेक्ट कर गया, f p o y 90 डिग्री दे रखा है, वेरी गुड। a और b 2 और 3 मतलब 2x और 3x दे रखा है। अब सिंपल सी बच्चों वाली बात है, अगर एक तरफ 90 दे रखा तो सिंपल सी बात है दूसरी तरफ भी 90 होगा, 90 को 2 रेशियो और 3 रेशियो में डिवाइड कर दो, हमें पता है 2x और 3x की वैल्यू 90 आनी है, कितना हो गया 5x, 90 हो गया, 90 में 5 का डिवाइड कर दो, कितना हो गया 5 बन जाए 5, कितने बच गए 4, 18। अब 18 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 3 से 54 डिग्री, 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 36 डिग्री, ये हमारे पास में अलग अलग एंगल आ गए। फाइंड एंगल C, हमें तो C करना था, कोई बात नहीं, इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास में 2 एंगल बने हुए हैं, और ये हमारे पास में लीनियर पेयर हुआ, और लीनियर पेयर की वैल्यू 180 डिग्री होती है, 180 में से 54 को हटा दो, हमें एंगल 2 आ जाएगा। एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू कितनी होनी है 180 होगी लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग, एंगल 1 की वैल्यू हमने निकाली, कितनी निकाली 54, एंगल 2 की वैल्यू हमें निकालनी है, जबकि टोटल वैल्यू कितनी होगी 180 होगी, तो सिंपल सी बात माइनस कर दो ना, 0 में से 4 गया तो कितना बचता है 6, कितने बच गए 1 कैरी चली गई थी तो 7 बच गए, 7 में से 5 गया तो 2, 1 ऐसे ही ऐसे आपका आंसर 126 डिग्री। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात चल रही है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें दे रखा है पी ओ आर, मतलब ये वाला पी ओ आर, सॉरी पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्विवेलेंट है। अगर इसको x मान लिया जाए तो इसको भी x मानना पड़ेगा, अगर इसको 30 मानते तो उसको भी 30 मानना पड़ेगा, बिकॉज इक्विवेलेंट दे रखा है। देन प्रूव दैट पी ओ एस आउटर इज इक्वल टू पी आर टी, दिस वन, ये दोनों की वैल्यू जो है वो इक्विवेलेंट है। अगर इसको y मानते तो उसको y मानना पड़ेगा। प्रूफ करो। मानना पड़ेगा है नहीं, मानना पड़ेगा, मतलब हमें प्रूफ करना है, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, हम पहले इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। हमारे पास दो एंगल बने हुए 1 और 2, कितनी वैल्यू होनी है लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें एंगल क्या करना है, 1 निकालना है ना, 1 को यहाँ पे छोड़ दो, 2 को हटा दो तो हमारे पास 1 की वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट छोड़ दिया सर। अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास दो एंगल बने हुए 3 और 4, फिर से वही बात, 3 और 4 की वैल्यू कितनी आनी है, 180 डिग्री आएगी। अच्छा, हमें तो 4 से मतलब है, 4 को ये रख लो, 180 में से एंगल 3 को लेस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 1 एंगल 4 आएगा। अच्छा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बात आती है यहाँ पे, हमें फर्स्ट और फोर्थ जो है इक्विवेलेंट में चाहिए था, तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास दे रखा था एंगल 1, मतलब 180 माइनस एंगल 2, ठीक है। और एंगल 2 हमारे पास में किसके बराबर दे रखा था, लिखा हुआ है, इसको 2 मान रखा है, इसको 3 मान रखा है, 2 और 3 तो बराबर बराबर है, तो क्यों ना इसकी जगह हम 3 पुट कर दें। अगर यहाँ पे 3 पुट करते तो यहाँ पे कौन सी इक्वेशन दे रखी है, सेकंड वाली इक्वेशन, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 अपने आप ही हो गया, ठीक है। भाई 1 की वैल्यू जो थी वो 180 माइनस 2 दे रखी थी, लेकिन 2 जो है वो 3 के इक्विवेलेंट है, मतलब अगर इसको 2 की जगह 3 भी कर दे तो भी चलेगा, लेकिन 3 वाली इक्वेशन तो 4 है, तो 1 और 4 तो वैसे बराबर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आ रहा है, ये वाला कौन सा है, फोर्थ बच्चों वाला था, ये आपको करना है, एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको बताना है कि ये जो बी ओ ए ओ बी जो लाइन सेगमेंट है वो एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब 180 डिग्री बनाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस वाई w प्लस जेड के बराबर है, मीन्स x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड कितना होगा, होल एंगल है 360 होगा। अब ये भी लिखा हुआ है कि x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड इक्वल है, तो वापस से लिख दो। यहाँ पे कितनी बार x आ गया, 2 बार आ गया, कितनी बार y आ गया, 2 बार आ गया, कितनी बार, मतलब कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। अच्छा, कॉमन कौन, ठीक है, कर दिया, कितना बन गया 180 डिग्री। अब रिकॉल करते हैं, मैंने बताया था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे कोई भी दो एंगल बनते हैं, दोनों की वैल्यू 180 डिग्री होती है, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पे बनेगी, लीनियर पेयर है ना। अब हमने एक प्रूफ कर दिया कि x प्लस वाई जो है 180 डिग्री है, लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर किससे बनता है, स्ट्रेट लाइन पे, तो ए ओ बी कौन हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गई, ये भी खत्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 वाला आपको करना है, 5th वाला मैं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद में हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.1 खत्म हो गई। अच्छा, इसके 5th वाला क्वेश्चन, ये जो आपके पास डायग्राम दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, लाइन दे रखी है, रे ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर, इसका मतलब सिंपल सी बात, ये 90 तो पूरा का पूरा 90 होगा। इक्वेशन, दो एंगल पी ओ आर ओ क्यू, दोनों के दोनों 90 है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कर दिया, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों 90 दे रखे। अब इसने क्या किया, पी ओ आर के दो पार्टीशन कर दिए,
तो हम भी कर लेते हैं POS और ROS। भाई इसके दो पार्ट कर रहे थे, कर रखे हैं, मैंने भी कर दी, लेकिन इससे तो नहीं कर रखे, मुझे तो करने पड़ेंगे। कैसे देखो, सपोज कि आपके पास में 10 रुपए हैं, मैंने आपसे 3 रुपए ले लिए और आपको वापस से बदले में 3 रुपए वापस दे दिए, आपके पास में कितने हुए? उतने ही हुए। भाई मैंने आपसे 3 ले लिए, वापस 3 कर दिए, तो आपके पास में वापस से 10 ही रहे। तो मैंने क्या किया, POR में सॉरी इधर से ROQ में मैंने ये वाला जो पार्ट है वो ऐड कर दिया और वापस से लेस कर दिया। तो मेरे पास कितना बनेगा? या इस कंप्लीट में से मैंने पहले तो ऐड कर लिया और वापस इसको लेस कर दिया, तो मेरे पास तो ये बचेगा। तो ऐसे करते हैं, अपन ने क्या किया, QOS अपन ये पहले ऐड कर लिया, उसके बाद मैंने वापस इसको माइनस कर दिया, तो बचेगा कौन? ROQ बचेगा, है ना? ठीक है, इधर देखते हैं, ROS माइनस में ROS इधर ले लो, यहाँ पे कौन बचा? QOS बच गया, इसको उधर ले लेते POS को। ये कितनी बार आया? 2 बार। ठीक है, इसको को नीचे भेज दो, अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया? कुछ नहीं किया मैंने, पहले दोनों को इक्विवेलेंट लिया, भाई इधर 90 तो इधर भी 90 होगा। ठीक है, इस 90 के 2 पार्ट कर रखे थे, मैंने भी कर दिया, लेकिन इसके नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, मैंने मेरी तरफ से कर दिया। पहले मैंने इसको ये वाला खा दिया, उसके बाद में ये वाला वापस मैंने उससे ले लिया, तो ये बच गया। अब ROS से जो माइनस है इधर प्लस है, तो दोनों के दोनों क्या हो गए? प्लस हो गए। ये चला गया, उधर माइनस हो गया। इस 2 मेरे को अच्छा लग रहा था, मैंने उधर भेज दिया, कोई बात नहीं, भेज दिया तो मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपके पास में 6 ये करना था। अच्छा, आज हमारी बात हो गई 6.1 में। ये 6.1 आपकी कंप्लीट है, आपको ये कॉपी में करनी है, ये आपका असाइनमेंट रहेगा और ये आपको डिपॉजिट करवाना है। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम बात करेंगे 6.2 में। ओके, गुड बाय।